नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा छंद, जिस पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर से आता है ये, जिसमें हमारे 2 नंबर आज हम कवर करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक से। तो क्या है आइए जानते हैं। छंद छंद की क्या परिभाषा होती है, छंद किसे कहते हैं? छंद का शाब्दिक अर्थ है वंदन, अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद का जो है शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ इसका जो है बंधन होता है, जो कहीं ना कहीं उलझाए हुए रहता है। तो अब छंद में हम पढ़ने वाले हैं दो। क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं छंद में? एक तो हम छंद में पढ़ने वाले हैं सोरठा, ठीक है। और सोरठा के बाद हम पढ़ने वाले हैं सोरठा के बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना रोला। ये हमारे जो है बोर्ड एग्जाम सिलेबस में केवल ये 2 ही छंद हमको पढ़ने हैं, सोरठा छंद और एक रोला छंद। इसमें से 101% आपका जो है ये वाला सोरठा छंद अब की बार आने वाला है, तो इससे बहुत ही कायदे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, सोरठा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। यह दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या कहता है कि सोरठा जो है यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। का उदाहरण जानते हैं। इसका उदाहरण क्या है आइए देखते हैं। पेपर में जो है जैसे कि आपसे पूछा जाता है सोरठा छंद पूछा जाता है। सोरठा में आपको इसकी परिभाषा लिखनी होती है, उसके बाद इसका उदाहरण लिखना होता है, और उसके बाद में इसकी मात्राएं भी लगानी होती हैं जैसे कि मैंने आपको लगाई हैं। उसके बाद में इसका स्पष्टीकरण, ये और उदाहरण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग पेपर में लगाना ना भूलें। यदि आपने जैसे कि परिभाषा लिख दी और उदाहरण आपने नहीं लिख पाए और इसका स्पष्टीकरण अगर आप नहीं भी लिख पाते हैं, तो क्या होता है इसका आपका, जैसे ये 2 नंबर का पूछा जाता है, तो इसमें क्या होता है 2 नंबर में से आपका 1 नंबर एग्जामिनर काट लेगा, तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। इसलिए उदाहरण और स्पष्टीकरण जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ें। क्या है इसका उदाहरण आइए देखते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करवर बन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें क्या है देखिए, जो हमारा ऐसा एक डंडा होता है ये हमारी होती है लघु। हमारा 2 डंडे होते हैं, ये जो बिल्कुल एस जैसा दिखता है इसको बोलते हैं गुरु, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लघु, इसे लघु बोलते हैं। और ये इसे बोलते हैं जो एस के तरह दिखती है, इसको हम गुरु बोलते हैं। इसको 1 गिना जाता है, इसको 2 गिना जाता है, और इसको 1 गिना जाता है। तो इसी प्रकार जो है इसको 1 गिना जाता है, इसको 2 गिना जाता है। तो क्या होता है क्या कह रहा है इसके परिभाषा में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आइए देखते हैं इसका एक देखिए, ये वाला जो है ये वाला फर्स्ट चरण है और ये वाला तीसरा चरण है। तो फर्स्ट चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं। तो पहला 1 2 3 4, और ये 2 गिनी जाएंगी, 4 2 6, 1 7, 1 8, 8 और 2 10 और 1 11। इसमें क्या है पहले चरण में 11 हो गई। ये है हमारा दूसरा चरण। इसमें हम देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। इसमें लगभग 13 मात्राएं होनी चाहिए। 2 और 1 3, और 3 और 2 5, और 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13। यहाँ हमारी पूरी 13 काउंट हो चुकी हैं, और यहाँ पर हमारी जो है पूरी 11 काउंट हो चुकी है। ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, ठीक है। तो इसकी मात्राएं भी काउंट हो गई। अब स्पष्टीकरण कैसे लिखना होता है, स्पष्टीकरण आइए देख लेते हैं। स्पष्टीकरण है, इस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरणों में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, अतः यह सोरठा छंद है। सोरठा छंद की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यह क्या हो जाता है, यह सोरठा छंद हो जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट
जो कि है हमारा रोला छंद। तो आइए रोला छंद क्या है इसे भी जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो रोला क्या है हमारा, रोला जो है यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो आइए इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण भी देख लेते हैं। क्या है, को पापी पंच तत्व प्राप्त सुन जगमग धावत, बनी बनी बाबर वीर बढ़त, चौचंद मचावत। ठीक है, और इसका आगे देखते हैं। पय तकी ताकि लोथ तिकृप थगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 परी बिसरावत। का उदाहरण क्या है, उदाहरण स्पष्टीकरण देखते हैं। इसका स्पष्टीकरण क्या है, इसका स्पष्टीकरण है। इस पद्य के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 पर यति होता है, अतः यह रोला छंद होता है। तो जो इसकी जो है डेफिनेशन परिभाषा होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका स्पष्टीकरण भी लिखा जाता है, जो मैंने पढ़ लिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ही अच्छे से केयरफुली से पढ़ लीजिए। इसमें आपका है 2 नंबर बहुत ही छोटे टॉपिक से आपके कंप्लीट होने वाले हैं, इस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये हर एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और आता ही आता है। इसलिए जो है 2 ही याद आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आने वाला है वो है हमारा सोठा छंद है। ज़्यादातर पूछा जाने वाला हमारा क्या है, सोठा छंद है। सोठा और रोला दोनों ही, लेकिन जो है ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस वजह से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।